नाज़रीन, पाकिस्तान में इन दिनों वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का चर्चा है। लाहौर में एक सियासी जमात के हामियों के घर इसी मुहिम के सिलसिले में तोड़े गए, जिन्हें हाई कोर्ट के हुक्म पर बाद में रोक भी दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी कब्जा माफिया के 80 अफराद की फहरिस्त तैयार करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई और ग्रैंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इस्लामाबाद के एक शहरी ने जमीन पर कब्जे की कोशिश में होने वाली फायरिंग के नतीजे में एक शख्स के कत्ल की FIR पंजाब हुकूमत के वजीर अलीम खान समेत मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ दर्ज भी करवाई है, जिनकी इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी भी मौजूद है। पाकिस्तान की अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमों को सामने रखा जाए तो कब्जे की कई अकसाम और तरीके होते हैं। एक तो कोई फर्द, गिरोह या कंपनी किसी सरकारी अराजी पर काबिज हो जाती है। दूसरी किस्म है कि किसी इलाके के मखसूस गिरोह आम अफराद की जमीन या प्लॉट पर बज़ोर ताकत कब्जा कर लेते हैं। तीसरा तबका हाउसिंग सोसाइटी का है, जो अपने करीब तरीन इलाकों में जमीनों पर कब्जा करती हैं और फिर मालिकान को जमीन इंतहाई कम कीमत पर बेचने पर मजबूर करके अपने कब्जे को कानूनी करने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा अजीज रिश्तेदार, दोस्त या प्रॉपर्टी डीलर भी धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए जमीन हथिया लेते हैं। कानून की समझ बूझ रखने वालों के करीब हर वो फर्द जो अपनी ताकत के बलबूते पर सरकारी या गैर सरकारी जमीन पर कब्जा करता है और मुसलसल इस कोशिश में होता है कि इसके कब्जे में ज्यादा से ज्यादा जमीन आ जाए, वही कब्जा माफिया कहलाता है। लेकिन सरकार अज खुद सिर्फ इसी के खिलाफ कार्रवाई करती है जो सरकारी जमीनों पर काबिज होता है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मुताबिक कब्जा माफिया की तारीफ यह है कि कोई भी फर्द या अफराद किसी भी दूसरे की गैर मनकूला जायदाद पर गैर कानूनी या जबरदस्ती कब्जा करे। पाकिस्तान में किसी भी फर्द को इसकी जमीन या जायदाद से महरूम किए जाने या कब्जा करने के खिलाफ कानून इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 मौजूद है। इस एक्ट के तहत किसी भी शख्स को बगैर किसी कानूनी इख्तियार के हक नहीं कि वो किसी फर्द को जो किसी जमीन पर कानूनी तौर पर काबिज हो या इसका मालिक हो, इसकी जमीन से महरूम करे, हथियाए, कब्जा करे या इस पर अपना कंट्रोल जमाए। इस कानून के तहत सेशन जज मुकामी पुलिस को मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने और फिर अदालती हुक्म की रोशनी में असल हकदार को जमीन दिलाने में किरदार भी अदा करता है। पाकिस्तान में अमूमन सरकारी तौर पर ऐलानात होते हैं कि कब्जा माफिया से इतनी जमीन वागजार करा ली गई है। माहिर कानून के मुताबिक पाकिस्तान में कब्जा माफिया से मुराद ऐसे अफराद को ही लिया जाता है जो सरकार की जमीन पर काबिज होते हैं। इन्हीं से सरकारी अराजी वागजार कराने के लिए कार्रवाइयां भी की जाती हैं। उनके मुताबिक जब कोई आम शहरी या हाउसिंग सोसाइटी किसी शहरी की जमीन पर कब्जा कर ले तो ये एक सिविल तनाजा होता है, जिसके लिए शहरी सेशन कोर्ट से रजू करते हैं और मुकदमा चलते चलते बाजुकात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। इन दिनों जो कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं वो किसी आम शहरी की जमीनों पर कब्जे का मामला नहीं, बल्कि वो सरकारी अराजी का ही तनाज़ा होता है। ये कहना था माहिर कानून का। उनके मुताबिक अगर साफ नजर आ रहा हो कि खास गिरोह किसी इलाके की जमीन हासिल करने के लिए लोगों को डरा धमका रहा है तो इंतजामिया अमूमन इसके खिलाफ मुतहर्रिक हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। नाज़रीन, अब इस्लामाबाद इंतजामिया का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई और इस सिलसिले में तश्कील दी गई कमेटी का ताल्लुक सरकारी अराजी पर काबिज अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन है। इस सिलसिले में बनाई गई फहरिस्त को भी खुफिया रखा गया है ताकि काबिजीन को संभलने का मौका न मिले। इंतजामिया कहती है कि कानून के मुताबिक अगर कोई अदालत या अथॉरिटी किसी आम शहरी की जमीन या जायदाद वागुजार कराने का हुक्म दे तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो स्टोरी बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। यहां मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।